इतने सारे लोग, ये तो जन सैलाब आ गया है। झूसी स्टेशन पर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो त्रिवेणी में क्या ही हाल हो रहा होगा। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज संगम में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। ज्यादातर लोग तो दूसरे घाटों में नहा रहे हैं, लेकिन क्या मैं त्रिवेणी में नहा पाऊंगा या नहीं, ये मेरा चैलेंज है। भैया तनी हाले चलिए ना। वो लड़की बोल रही है भैया तनी हाले चलिए ना। अब ये हाले मतलब क्या होता है, कोई बताए जरा। ये 4 रास्तों में त्रिवेणी संगम का रास्ता कौन सा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। मन में था कि भीड़ कम करने के लिए कहीं पुलिस दूसरे घाट का रास्ता ना बतला दे। अभी रास्ते पर ही था कि बहुत दूर से कुछ दिखी तो आंखें चमक उठी, पर इतना जरूर लगा कि अभी तो त्रिवेणी संगम यहाँ से बहुत दूर ही होगा। एक भवन शिविर मुझे दिखी और इस तरह के बहुत सारे कुटीर आश्रम यहाँ पर बने हुए थे। आगे बढ़ता ही जा रहा था, एक ऊंट लेकर लोग अपने घर जा रहे हैं एंड बहुत सारे आश्रय मुझे मिली जहाँ पर आम जनता भी आराम फरमा रहे थे। और अभी एक चीज और मैं देखा, एक बाबा यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मन में ये था कि आज मैं त्रिवेणी संगम में नहा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए हुए हैं। ये पहला गंगा घाट में आ गया हूँ, लेकिन ये त्रिवेणी नहीं है। त्रिवेणी यहाँ से बहुत आगे, यहाँ पर तो पानी बहुत ही कम है। यहाँ से गंगा घाट एकदम नजदीक है, लेकिन बैरिकेड बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत आगे चलना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें। यहाँ पर कुछ भी खरीदो एकदम बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है, काफी लोग यहाँ पर नहा रहे हैं क्योंकि त्रिवेणी में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर लोकल्स लोग हैं जो पैसे निकाल रहे हैं। देख सकते छोटे बच्चे बड़े लोग भी है जो गंगा जी को चढ़ावा करके जाते हैं, तो पैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं। आज लगता है 2-3 करोड़ रुपए कमा कर जाओगे गुरु। अंदाजा लगा लो कि प्रयागराज में आज कितनी भीड़ है। बंगाल के एक परिवार वालों ने सबने एक बड़ी सी रस्सी हाथ में पकड़ी हुई है ताकि खो न जाए परिवार वाले। एंड ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं, कोई दुपट्टा तो कोई साड़ी तो कोई कुछ और पकड़ के चल रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ी तादाद है। साथ ही आपको ये भी बतलाते चलूं कि कुंभ का वर्णन वेद पुराणों में भी मिलता है, जिसमें वर्णित कथा के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना गया है। आपको ये भी बताऊं कि जहां कुंभ मेले का आयोजन 12 साल में होता है, वहीं महाकुंभ 12 कुंभ मेले के बाद यानी 144 साल में आता है। पौराणिक कथा के मुताबिक अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन के दौरान कई तरह के रत्न उत्पन्न हुए, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। समुद्र मंथन के आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 प्रमुख स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। माना जाता है कि तभी से इन 4 स्थानों पर हर 12 साल के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। बहुत दूर से चलते चलाते फाइनली गंगा पुल पर आ गया हूँ, जहाँ से त्रिवेणी संगम जाने का रास्ता है। एक आंटी जी चक्कर खा के गिर गई है। हालांकि नहाने का घाट तो बहुत सारा है, लेकिन त्रिवेणी संगम जाने का रास्ता थोड़ा सा दूर है। एंड ये गंगा के बीचों बीच हूँ मैं। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में नहाने से महाकुंभ के दौरान लोगों के पाप कम हो जाते हैं एंड मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भैया हम भी चले मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए और अपना पाप कम करने। वैसे मैं कोई पाप किया कहाँ हूँ अभी तक। इस पुल से केवल निकासी है। पापा जाने के लिए 13 नंबर पुल का प्रयोग करें। प्रयागराज में हर 100 मीटर में कुछ तो नया था जो आंखों को नया फीड दे रहा था। यहाँ पर लोग बोझा ढो रहे हैं, बहुत सारी सामान बेच रहे हैं। हजारों लोग नहा रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद यही होगा त्रिवेणी संगम, लेकिन मैं गलत था। बल्कि त्रिवेणी संगम यहाँ से 600 मीटर और भी आगे है। मैं सोच रहा था यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ है तो त्रिवेणी संगम में कितना ज्यादा भीड़ होगा। फाइनली इतनी मशक्कत करने के बाद त्रिवेणी संगम आ गया हूँ।
प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे जो जहन में सबसे पहला सवाल उमड़ा वो ये था कि यार अब नहाऊं तो कहाँ नहाऊं। सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पास बैग था, 80,000 रुपये का फ़ोन था, उसको मैं कहाँ रखूं। लेकिन फिलहाल कुछ दोस्त मिल गए उसी टाइम पर, वो भी यूट्यूबर थे, एंड उनको मैंने उसे सौंपा एंड उनके पास एक प्लास्टिक था, वहाँ पर रख कर मैं फिर स्नान करने के लिए गया, वीडियोस रिकॉर्ड करी। बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पर नहा रहे थे। देन जहाँ पर मैं सामान रखा था एक लड़की नहा कर आखिर वहाँ पर खड़ी हो गई, मेरा बैग भीगने लगा। मैं बोला देखिए क्या कर रहे हैं आप। देन इतना ज़्यादा भीड़ था कि किसी को क्या ही कहना। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड सिंगल टेक में कह रहा हूँ गाइज, एंड बहुत मशक्कत लग रही है इस वीडियोस को बनाने में। अभी मैं पानी के नीचे उतरूंगा, गंगा जी के नीचे उतर के अभी स्नान करूंगा, वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग्स करूंगा। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़, दिल में एक तूफान सी मच उठी। ये त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम जहाँ 3 प्रमुख नदियाँ आपस में आकर मिलती है, गंगा, सरस्वती और यमुना। त्रिवेणी संगम से स्नान के बाद वापस आने का ये रास्ता है, यानी कि एंट्री एग्जिट दोनों का रूट अलग ही है। इनको वन वे रूट कहते हैं, जो कि पूरा प्रयागराज में अभी बनाया गया है। ऐसा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। वापस आने के टाइम गंगा की कुछ मैंने नेचुरल फ्लो शूट करा है, जो कि बहुत प्यारी है। वापस थोड़े कम लोग आ रहे हैं जाने के कंपेयर में, ऐसा इसलिए क्योंकि लेटे हनुमान जी के मंदिर भी लोग जा रहे हैं। झूसी स्टेशन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। कार, ऑटो, टोटो सब बंद है। बाइक वाले पहुँचा रहे हैं, एक बाइक वाले 500 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं 4 किलोमीटर पहुँचाने का। गन्ना 40 रुपीज़ पर गिलास, जो कि आम दिनों से डबल रेट पर है। खाना 100 रुपये प्लेट मिल रहे हैं। बिस्किट, बताशा, यहाँ पर बच्चे लोगों को, क्योंकि यहाँ यात्री हजारों यात्री जा रहे हैं, तो देन यहाँ पर पानी लोगों को पिलाया जा रहा है फ्री में। इनका कोई पैसे नहीं ले रहे, एंड सारे बच्चे बहुत क्यूट है, जिस तरह से बोल रहे हैं भैया पानी, भैया पानी, एंड बोतल भी लोगों का भर रहे हैं। लोग इतने ज्यादा प्यासे, बहुत दूर दूर तक पानी पीने को नहीं मिला। ये दीदी जो अभी आएंगी 4 गिलास पानी पी है। सोच सकते हैं किस किस्म का प्यास लगा होगा, कितना ज्यादा प्यासे लोग, धूप ऊपर से इतना ज्यादा चलना, एंड सच में ये बच्चे लोग बहुत क्यूट हैं, एंड जिस तरह से सेवा भाव में लगे हुए हैं। झूसी स्टेशन के बहुत पहले हम लोगों को रोक दिया गया है। 2-3 अलग अलग स्थानों पर आधा घंटा करके रोका गया, ताकि जो पहले ट्रेन हर आधा घंटे में ट्रेन जा रही थी, लोगों को रोका गया ताकि भगदड़ ना मच जाए। ऊपर से पास में स्टेशन था, लेकिन फिर भी बहुत घूम कर जाना पड़ा, दूसरे रास्तों से स्टेशन आना पड़ा। उसके बावजूद भी ट्रेन पर इतना ज़्यादा भीड़ थी, मैं बता नहीं सकता हूँ। ओके बाय, उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। कीप सब्सक्राइब।